हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज से हम लोग फिर से हिस्ट्री का क्लास चालू कर रहे हैं और डे बाय हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के रूप में करते रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था। अब यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको थोड़ी सी उलझनों का सामना करना पड़ेगा। जैसे पहला ऑप्शन है बीरबल, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रहीम, तीसरा है भगवान दास। राजा भगवान दास इनको राजा का उपाधि दिया गया था, राजा मान सिंह इनको भी राजा का उपाधि दिया गया था। ये बात याद रखना है, ठीक है। अभी ये बताना है कि आखिर उसमें से कौन थे हिंदी के विख्यात कवि। इसमें से जितने भी दिखाई दे रहे हैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले हैं, लेकिन अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे वो थे विख्यात कवि। ये गलत हो जाएगा हमारा 3 ऑप्शन। अब्दुल रहीम खाने खाना सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वाक़ियात बाबरी क्या है। वाक़ियात बाबरी क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास बाबर के फरमानों का संग्रह है, बाबर का जीवन चरित्र है, बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है, या फिर बाबर द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसाते हैं एग्जाम में। कितना हो मुग़ल डायनेस्टी पढ़ लीजिए, मुग़लों का कहानी पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सीधे सीधे बता दें आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बाकी ये जितने भी आपको 3 ऑप्शन मिले हैं, वाक़ियात बाबरी जो था वो बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पहला शिक्षा सुधार, दूसरा सामाजिक सुधार, या फिर अगर हम बात करें तो तीसरा ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार या फिर धार्मिक सुधार। किस सुधार के लिए जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इसके बारे में हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा काम किया था तो वो था प्रशासनिक सुधार के लिए। किसके लिए काम किया था? प्रशासनिक सुधार के लिए काम किया था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आगमन यानी अंग्रेज़ों का भारत में विस्तार किस क्रम में, मतलब वहाँ से ये क्वेश्चन है कि किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। क्रम वाइज बताना है। अब इसमें से आपको सोचना है कि सबसे पहले कौन आए थे। तो सबसे पहले कौन आए थे इसके बारे में हम बता दें तो पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली इसमें 2 ऑप्शन में है, लेकिन उसके बाद जो आए थे डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो ये क्रम होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये जो 3 है हमारे रॉन्ग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, पहली रेलवे लाइन भारत में किस समय बिछाई गई। क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब इसके बारे में 4 ऑप्शन आपको दिया है, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड मेयो। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसमें से सही है लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई थी, और ये 1853 के समय का बात है, 1853। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ किया था। भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ किया था? इसके लिए 4 ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा की शुरुआत की थी। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? अगला क्वेश्चन है। तो ये सबको पता हो, केरल के कालीकट इलाके में वास्को डी गामा पहुँचा था। यहाँ पे एक बंदरगाह है, वहीं पे पहुँचा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हराया था। किसको हराया था? मीर कासिम को, सिराजुद्दौला को, या फिर सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला है, सिराजुद्दौला है, मीर जाफ़र है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हराया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किस गुरु ने दिया था? तो यहाँ पे आपको 4 नाम मिल जाएंगे, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
दयानंद सरस्वती। सती प्रथा का अंत किसने किया था ये बताना है। तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। आप लोग नोट भी करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जो थे वो स्थापना किए थे रामकृष्ण मिशन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46। तो निम्नलिखित में से कौन एक सही अब यहाँ पे सुमेलित करना है, मतलब बताना है कौन सा सही है। तो ब्रह्म समाज का स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने किया था, या फिर आर्य समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, या फिर इसी के लिए, या फिर बताना है रामकृष्ण मिशन का स्थापना लाला लाजपत राय ने किया था, या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, ये बताना है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 47, 47 नंबर के, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सीधे सीधे आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह, या फिर सती प्रथा, या फिर पर्दा प्रथा, या फिर बहुपत्नी प्रथा, कौन सा इसमें से प्रचलित नहीं था? तो 48 का हो जाएगा बाल विवाह। बाल विवाह प्रचलित नहीं था, ये एक कुप्रथा है जो उस समय प्रचलित नहीं था, वैदिक युग में प्रचलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रम के अनुसार सजाइए। तो इसको सजाने के लिए आपको बताना है कि कौन सा कूट जो है इसमें से कौन सा सबसे पहले आया है, कौन बाद में आया है। इसको सजा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।